नमस्कार। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं हर दिन कोई ना कोई स्टॉक में ट्रेड करने के लिए वो ढूंढते रहते हैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। कैसे हमें पता चलेगा कि इस स्टॉक में आज ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। हर दिन मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में ट्रेड करूँ। ये सारी चीज़ सारे ट्रेडर्स के दिमाग में रेगुलर चलता रहता है, राइट। अब इसके लिए हमारा जो ये डायनामिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें एक मेजर मतलब बहुत बड़ा सॉल्यूशन है सारे ट्रेडर्स के लिए। क्या है? पहली चीज़, डायनामिक सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल आप समझ लीजिए। डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपको जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करो उसमें क्या ट्रेड करना है, कहाँ पर प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली वो खुद बता देगा। तो हमें बैठकर कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें हर दिन शाम को एक रिपोर्ट निकलता है। उससे पहले इस डायनामिक सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये आपको सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले ही दे देता है। मतलब किसी भी स्टॉक में अगर आपको कल ट्रेड करना है तो आज शाम को ये डायनामिक सिस्टम खोलिए, इसका डेटा अपडेट कर लीजिए और देखिए आपके स्टॉक में अगले दिन के लिए क्या ट्रेड करना है, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट, ये पूरा डिटेल वो खुद आपको डिटेल दे देगा। और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कैसे करना है, हमारे डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप जो है, 2 दिन का जो ऑनलाइन वर्कशॉप जो है, कभी कभार ऑफलाइन वर्कशॉप भी करते हैं, तो इस वर्कशॉप में आपको पूरा डिटेल ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसके हिसाब से ट्रेडिंग कैसे करें। फ्यूचर में करना है तो कैसे करना है, ऑप्शन में करना है तो कैसे करना है, इक्विटी में करना है तो कैसे करना है, ये सारे डिटेल हम आपको समझाते हैं। तो इस डायनामिक सिस्टम में एक मेजर एक और बेनिफिट ऐसा है कि हर दिन शाम को ये आपको एक रिपोर्ट दे देगा। इस रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि अगले दिन के लिए कौन कौन से स्टॉक में नया बाई सिग्नल या नया सेल सिग्नल आया है, उसका पूरा एक लिस्ट दे देता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया किस किस स्टॉक में नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला है। अब अगले दिन आप उसमें ट्रेड करने के लिए आज तैयारी करके बैठ जाइए और जो तैयारी किया है उसी के हिसाब से अगले दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करो, काम खत्म, इजी। पर ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए किसी स्टॉक में एक नया बाई सिग्नल आया या किसी स्टॉक में नया सेल सिग्नल आया, मैं आंख बंद करके जाकर मैं अगले दिन उसको ट्रेड कर दूं, ऐसे भी नहीं चलेगा। मैं हर बार सारे मेंबर्स को कहता रहता हूं, सभी ट्रेडर्स को कहता रहता हूं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, लॉन्ग रन के लिए अगर आप इस बिजनेस में लगे रहना चाहते हो, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट मूवमेंट को पहले समझो। जिस दिन आप मार्केट मूवमेंट को समझ लोगे तब क्या होगा, आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग कर पाओगे। इंट्राडे से लेकर पोजिशनल ट्रेडिंग से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक किसी भी तरह का ट्रेडिंग आप कर पाओगे। और वो भी किसी भी प्रोडक्ट में भी आप ट्रेड कर पाओगे, चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, इक्विटी हो, किसी में भी आप ट्रेड कर पाओगे। पर इसके लिए क्या क्लैरिटी चाहिए, मार्केट मूवमेंट को पहले समझना है और उसके बाद काम इतना ही है कि एंट्री किधर लेना है, एग्जिट किधर करना है। ये 2 पॉइंट क्लैरिटी हो जाना चाहिए, बाद में काम खत्म। बाकी आपका काम तो सिर्फ ऑर्डर डालने का है और उसको मॉनिटर करने का है। पर डायनामिक सिस्टम में एक और चीज़ है कि पूरा दिन मार्केट टर्मिनल मतलब मार्केट मूवमेंट को टर्मिनल के सामने बैठकर मॉनिटर मत कीजिए। ठीक है, मार्केट मूवमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एक दिन पहले ही आपको बता रहा है कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट। नोट डाउन कर लीजिए, वो नंबर लाइव मार्केट में वो नंबर आया, वहाँ पर ऑर्डर डालो। आप अगर ऑर्डर नहीं डाल पाओगे, अगर आप बिजी हो अपने काम में, स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन लगा के बता दीजिए आज ये प्राइस आया तो ये ऑर्डर आप डाल दीजिए। वो आपको क्या है, वो सर्विस देंगे। एक सर्विस देने वाला स्टॉक ब्रोकर ढूंढ लीजिए। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर सर्विस नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को ज़्यादा आपको क्लैरिटी देने के लिए आज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक स्टॉक का। ये स्टॉक अपने डायनामिक सिस्टम में एक नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिया है और स्टॉक का नाम है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में अभी डायनामिक सिस्टम में जो
ये रिपोर्ट न्यू बाई सेल डायनामिक रिपोर्ट जो बोलते हैं, वो जब रिपोर्ट हमने खोला 27 मई 2025 शाम को जब हमने ये रिपोर्ट खोला, उसमें जिंदाल स्टील नाम का एक स्टॉक है जिसमें नया सेल सिग्नल आया है। अब सिर्फ जिंदाल स्टील ही नहीं है, बहुत सारे और स्टॉक में आया है, पर जिंदाल स्टील तो F&O सेगमेंट में है और फेमिलियर स्क्रिप्ट भी है, तो मैं सीधा उस स्क्रिप्ट को पिक किया मैंने, और कोई और रीज़न नहीं है जिंदाल स्टील को पिक करने के लिए, बाकी को छोड़कर किसी में भी चेक कर सकते हैं। तो जिंदाल स्टील में अभी एक नया सेल सिग्नल आया है, ठीक है। अभी डायनामिक सिस्टम के अंदर स्पीड डायनामिक रिपोर्ट बोल के एक रिपोर्ट आपको मिलेगा, उस रिपोर्ट में जाकर देखिए, देखने से 27 मई को स्पीड सिग्नल नाम का जो एक फीचर है डायनामिक सिस्टम के अंदर, उस फीचर ने नया सेल सिग्नल दिया है। उसके साथ स्पीड ट्रेंड नाम का दूसरा एक और फीचर जो है, उसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट बोल के वो भी लिखा है। मतलब स्पीड ट्रेंड का मतलब आप इसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड मान लीजिए, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसका। तो अभी सवाल यह है कि भाई सेल सिग्नल आया है तो क्या हमें ये ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए मैं हर बार क्या कहता हूं, पहली चीज ये जो स्टॉक है और इसका प्राइस मूवमेंट जो है, पहले इस प्राइस मूवमेंट को आप समझ लीजिए। प्राइस मूवमेंट को समझने के बाद में डिसीजन लेंगे ट्रेड करना है या नहीं करना है, वो तो बाद में लेंगे। वैसे भी ट्रेड तो कल ही करने वाले हैं ना, आज तो बैठकर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसे समझे हम, भाई इतना समझना है कि प्राइस पहले, इससे पहले सेल सिग्नल देने से पहले उसमें क्या हो रहा था, कहाँ से प्राइस आ रहा है, इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट जो है उसमें मेजर प्रेशर किस डायरेक्शन में है, ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या है, ये बेसिक डिटेल हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखते ही हमें ये पता चला कि रिसेंटली इसका प्राइस जो है कंटिन्यूस एक अप मूवमेंट दे रहा था। अप मूवमेंट देते वक्त तो ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना, और आगे जाते जाते 16 मई को डायनामिक सिस्टम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है इस डायनामिक सिस्टम को देखकर, उसके लिए एक जगह है, उसके हिसाब से एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था 16 मई 2025। कौन से स्टॉक में, जिंदाल स्टील में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नया बाइंग अपॉर्चुनिटी आया है तो अगले दिन तो हमें बाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। पर यहाँ पर भी क्या करेंगे, एंट्री मतलब बाई करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि क्या कोई और बीच में खड़ा है, कोई और चीज़, मतलब प्राइस को आगे जाने से कुछ और रोक रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने पर यह पता चला कि ऊपर एक डायनामिक मेजर सिग्नल है और उस डायनामिक मेजर सिग्नल का वैल्यू है 953। ओके, तो अब जब लॉन्ग टर्म के लिए इसने बाई दिया, उसी जगह पर वो एक डायनामिक मेजर सिग्नल बीच में खड़ा है। अब जब तक ये प्राइस इस डायनामिक मेजर सिग्नल को पार करके और आगे नहीं जाएगा, तब तक आगे जाकर क्लोज नहीं होगा, तब तक इसका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही देखते देखते प्राइस 953 भी आया, 953 से और आगे जाकर 964 भी गया, पर वापस वहां से नीचे आ गया। नीचे आते वक्त अभी वेरी रिसेंटली 27 मतलब आज शाम को जब हमने डेटा अपडेट करके देखा तो 27 को इसने एक नया सेल सिग्नल दिया है, वो भी स्पीड सिग्नल और स्पीड ट्रेंड दोनों ने मिलकर एक सेल सिग्नल दिया है। तो अभी इसमें एक चीज़ पता चला कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी आया, पर बीच में कोई खड़ा है तो बाइंग करने के लिए उतना क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ना इसका थोड़ा मुश्किल काम है। तो शायद ये प्राइस नीचे आकर बाद में ऊपर जा सकता है, तो पहले एक राउंड नीचे आकर जा सकता है। ये क्लैरिटी हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए देखकर पता चला। दूसरी चीज़, जब हमें पता है कि प्राइस एक डायनामिक मेजर सिग्नल को टच करके नीचे आ रहा है, तो ये भी समझ में आया कि प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ है। और नीचे आते वक्त अभी इसमें एक नया सेल सिग्नल आ चुका है। इतना समझने के बाद सबको अभी क्लैरिटी इतना तो मिला होगा कि भाई मेजर सिग्नल से आ रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ है, बाई तो नहीं करना पड़ा वहाँ पर, इसका मतलब नीचे आ सकता है। और आते वक्त अभी सेल सिग्नल आया तो करो ट्रेड, इसमें क्या है सोचने के लिए। पर यहाँ पर भी सेल सिग्नल आने पर
क्या यहाँ पर कोई और बीच में खड़ा है, ये भी एक बार देख लेंगे। क्योंकि एंट्री लेने के बाद अगर 2-3 दिन ऊपर जाकर बाद में नीचे आया, क्या आप चुप बैठ सकते हो ट्रेड लेकर? ठीक है, तो आराम से रिलैक्स तरीके से जब हमें ट्रेड करना है उसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं ना। वैसे भी ट्रेड तो कल ही लेने वाले हो, आज तो ट्रेड नहीं ले सकते, शाम को बैठ के देख रहे हैं ये सारे डिटेल, राइट। तो देखते ही इसमें ऐसा हुआ कि 27 को ये सेल सिग्नल दिया है, उससे एक दिन पहले जाते हैं 26 मई को। जब आप डायनामिक सिस्टम में रिपोर्ट देखिए, इसमें स्पीड सिग्नल जो है 26 को बाई में ही था वो, और स्पीड सिग्नल के साथ एक और सिग्नल है जिसका नाम है मिड सिग्नल, वो भी बाई में है। पर वो मिड सिग्नल जो है उसका एक स्ट्रेंथ लेवल था 944.50, ठीक है। तो प्राइस अगर अगले दिन नीचे जाएगा, नीचे जाके 944.50 के नीचे क्लोज होगा तो वो मिड सिग्नल सेल देगा। अगर उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो वो मिड सिग्नल सेल नहीं देगा, तो वो तो बाई में ही है। जब तक वो बाई में है तो प्राइस कभी भी प्राइस ऊपर बढ़ने का चांसेस है। तो ये इतना मीनिंग हमने समझ लिया। 27 को क्या हुआ, प्राइस 964 पे खुला, वहाँ से लेके प्राइस नीचे आया, नीचे आते आते 946 रेंज तक उसने लो बनाया, और वहीं पर 947 रेंज कहीं पर उसने क्लोजिंग भी दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद हमने देखा कि स्पीड सिग्नल ने सेल दे दिया। स्पीड सिग्नल का जो स्ट्रेंथ लेवल था उसके नीचे वो क्लोज हो गया, इसके वजह से उसने सेल दे दिया। पर मिड सिग्नल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, मिड सिग्नल ने सेल नहीं दिया। तो यहाँ पर देखने से ये क्या पता चला, मिड सिग्नल का वैल्यू था 944.50 और ये 946 रेंज तक आया है, मतलब मिड सिग्नल के बहुत नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर इतना देखने से मुझे ये पता चला, चलिए स्पीड सिग्नल ने तो सेल दे दिया है पर मिड सिग्नल बीच में खड़ा है, ठीक है, मिड सिग्नल बीच में खड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या मैं ये ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। और इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एक सेल सिग्नल आया, मैंने डिटेल आपको दिखाया। ओवरऑल इस प्राइस में क्या चल रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है, मूवमेंट मतलब प्रेशर किस तरफ है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया। समझाने के बाद मैंने अभी आपको सवाल ये पूछा कि क्या हम ये ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्यों करना चाहिए, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, मतलब अगर आप बोलेंगे कि नहीं कर सकते तो अब और कब ट्रेड करना है, ये पूरा डिटेल आप थोड़ा सोचिए, पूरा वीडियो आप ठीक से देखिए, हुआ तो एक और बार देखिए। मैंने जो भी डिटेल आपको समझाया उसको समझिए, उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और आप बताने के बाद क्या होगा, लाइव मार्केट में इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट क्या हुआ उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। आगे जाते जाते मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा इसी स्टॉक के ऊपर। उस वीडियो में मैं बताऊंगा हमने अगले दिन ट्रेड एक्शन क्या लिया होगा, क्यों लिया होगा, और क्या क्या ट्रेड हम कर पाए और किस तरह का बेनिफिट हमें उसमें मिला। ये सारे डिटेल मैं आपको उस अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और देखने के बाद अपना जो ओपिनियन है उसको कमेंट में डालिए। ये वीडियो तो बहुत सारे डायनामिक मेंबर्स भी शायद देखते होंगे, तो आप तो ऑलरेडी डायनामिक सिस्टम आपके पास रहेगा, डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप ट्रेनिंग भी आपने अटेंड किया होगा। तो इसको यूज़ कैसे करें और किस तरह से ट्रेड करें, फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस में हो, आपको पता है। तो आप भी ये वीडियो देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर डालिए, ठीक है। और ये वीडियो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शायद थोड़े लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि मैंने तो कुछ बोला नहीं कि करना क्या है, तो बुरा लगेगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैं किसी भी तरह का टिप्स एंड कॉल्स देने का काम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी भी एडवाइजरी का काम भी नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली नो, रूल्ड आउट, ठीक है। मेरा काम यहाँ है कि यहाँ ये है कि आप सबको मैं एजुकेट करूँ। एजुकेट किसके बारे में करूँ, मार्केट मूवमेंट के बारे में, और हमारा डायनामिक सिस्टम और डायनामिक लाइव ये दो सॉफ्टवेयर जो है ये हमें मार्केट मूवमेंट को समझने में कैसे मदद करता है, कैसे हमें गाइड करेगा, ये डिटेल आपको समझाने का एक एजुकेशन एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ,
ठीक है। शायद आप नॉन डायनामिक मेंबर भी हो तो इसको देखिए, समझिए और कमेंट में डालिए। ऐसे करते आगे करते जाइए, आपको भी मार्केट मूवमेंट के बारे में पूरा क्लैरिटी मिलेगा और उसके बाद ट्रेडिंग कितना आसान होगा। और डायनामिक सिस्टम के बाद डायनामिक सिस्टम के माध्यम से रिलैक्स तरीके से एफर्टलेस ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में वो भी कैसे करें आप खुद जान लेंगे। नमस्कार।